जैंक, तुम ऑफिस से जल्दी में निकले इसलिए बात करने का मौका नहीं मिला। नहीं, मैं जल्दी में नहीं निकला। मैंने सारी बात खत्म कर दी थी। वो एक जज्बाती फैसला था। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगी। फैमिली इशू से कंपनी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। क्या आपने इस्तीफा दे दिया भाई? ये सब क्या है भाई? आप कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में काम नहीं करेंगे? तुम्हारे भाई ने बोर्ड की मीटिंग बुलाई और अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अगर आप इस्तीफा देंगे तो वहाँ का सीईओ कौन होगा? यकीनन ये लोग किसी को तलाश कर लेंगे। वैसे भी वहां पर बहुत तजर्बाकार लोग हैं। मुझे यकीन है मुझसे बेहतर प्रोफेशनल हैं जो सौदे को संभाल सकते हैं। क्या गलत कह रहा हूँ दादी जान? हमें किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ओहदा अब भी तुम्हारा है। मैंने कोशिश की थी और नताइज भी देख लिया। बेटा, तुम गुस्से में ये सब कह रहे हो। तुम्हारी शमूलियत और मेहनत ने हमारी कंपनी की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया है और हम सब ये जानते हैं। और जो कुछ खोया है हासिल कर सकते हैं साथ मिलकर इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि सुमरो अपनी मर्जी से हमें वो शेयर्स वापस करेगी जो उसके कंट्रोल में है। क्या आपको अब भी उस पर भरोसा है? बेटा, मैंने सुमरो से मुआहदा किया है, चाहे वो राजी हो या ना हो वो उसे वापस करने होंगे। मैंने वकला से बात की है, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। आज मैंने आपसे ऑफिस में एक सवाल किया था और मैं यहां वही सवाल दोहराना चाहूंगा। क्या कोई और बात भी है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? नहीं बेटा, हम और क्या छुपाएंगे तुमसे। असल में आप लोग अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप ईमानदारी और सीधी बात करने की बात कर रही हैं और कंपनी से मेरे इस्तीफा देने पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन आप अब भी मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हैं। क्या आप लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं? आपने सुमरो को 5% शेयर्स दिए हैं हश मनी, खामोश रहने के लिए, ताकि जैंग को कुछ पता न चले। अब आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसी डील की है, लेकिन आप अब भी मेरी आंखों में देख रही हैं और मुझसे सवाल कर रही हैं मुझसे और क्या क्या छुपाया है। तुम्हें ये कैसे पता चला? सुमरो ने बताया, यानी इस बार भी गैरों से पता चला। बेटा देखो, सुमरो ने आखिरी वक्त में मुझसे तकाजा अम्मी, किया। आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? वजाहतें देना बंद कर दीजिए। हम सब यहाँ मिलकर बात करने के लिए जमा हुए थे और देखें हमें। हम इसी मकसद से यहाँ बैठे हैं। सुकून से बात करो बेटा। तो फिर मुझे मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता दादी जान? तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। यानी जो कुछ उसने किया मैं इसकी हिमायत नहीं करती, लेकिन जब वो पहले से ही एक मसला सुलझाने में लगी हुई थी तो उसे दूसरा मसला बताना मुश्किल लगा। अम्मी, आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा कि मुझसे आकर सब कहती? आप जवाब नहीं दे सकती है ना? फिक्र मत करें, मैं वजह जानता हूँ। दरअसल तुम्हारी माँ ने तुमसे बात करने का फैसला किया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया है ना? बात नहीं की और फिर इन्होंने जाकर सुमरो को चुप रहने के लिए रकम दी, मुझसे खुफिया रखने के लिए। क्यों किया आपने ऐसा अम्मी? आखिर क्या वजह थी ये सब करने की? दरअसल मैं इस बात का जवाब जानता हूं। सिर्फ इसलिए किया ताकि अज़रा को जायदाद न मिल सके। आपने उस औरत के साथ ऐसा सलूक किया जिससे मैं प्यार करता हूं और बहुत जल्द शादी करने वाला हूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मानती हूँ ये बात कि मुझसे गलती हुई थी। हाँ, मैंने तुम्हें जमीन नहीं दी थी। मैंने सोचा था कि उसके नतीजे में तमाम शेयर्स फरोख्त हो जाएंगे, लिहाजा मैंने उसे रोकना चाहा और फिर मैंने मुआहदा किया। बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया। अम्मी, फैमिली को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फैमिली में किसी को दूसरे की पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। लेकिन अफसोस मुझे अपनी फैमिली में ये सब कुछ नजर नहीं आता। सब कुछ तबाह कर दिया हमने। मेरी जान, यकीन करो, मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना हरगिज भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ बेटा। बेटा भरोसा रखो, सब ठीक हो सकता है बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ हम इन मसाइल को हल कर लेंगे। आप जो चाहें कर सकती हैं दादी जान, जैसा करना चाहें कीजिए आप। क्या पैसा ही यहाँ सबसे अहम मसला है? सब कुछ ले लीजिए आप। मैं अपने तमाम हुकूक और सब कुछ छोड़ता हूँ, सब रख लीजिए आप। मैं सिर्फ इस घड़ी को अपनी मीरास समझता हूँ जो मेरे बाबा ने छोड़ी। मुझे इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, यही मेरी असली जायदाद है। इस जायदाद के अलावा मेरा सब कुछ आप लोगों का हुआ। मैं अज़रा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा।
क्या तुम्हें इस खानदान से कोई तवक्कुआत है? विरासत का या कोई और दावा? यकीनन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहा। मेरा इस फैमिली के साथ सिर्फ एक ही ताल्लुक रह गया है, मेरा सरनेम। इसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चलो चले हैं जरा। डिनर का शुक्रिया। क्या कहना है? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ कहना है तो कह दो। आपसे कुछ भी कहने को अब बचा ही नहीं है अम्मी। मैं मर्द को कोट पहना के लेके आती हूँ। ठीक है, हम यहीं पर हैं। तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा कह दिया? तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक हो सकता था। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। जो कुछ वहां हुआ क्या तुमने नहीं देखा जरा? वो अब भी मुझसे सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं और दादी जान उन पर पर्दे डाल रही तो हैं। और वो भला कर भी क्या सकती थी, बताओ मुझे? तुम दोनों में से एक उनका पोता है और दूसरी उनकी बेवा बहू है। वो क्या करती? और मैं उनके लिए बहुत दुखी हूं। वो हमेशा बीच में फंसती हैं, पूरी कोशिश करती हैं अपनी। तो फिर अब क्या होगा? दरअसल हल बहुत आसान है अजरा। मैं तुमसे वहीं पर कहने वाला था, लेकिन शादी कर लेते हैं बहुत जल्द। जैंक, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आसान सी बात कर रहा हूं। इंतजार क्या साहब, शादी करते हैं। मतलब मुझे लगता है शादी ऐसे नहीं होती। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ हो? मैं फरीदे आंटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फरीदे आंटी को बहुत दुख होगा, ये बात तुम जानते हो जैंक। यानी तुम इनकार कर रही हो? जैंक देखो, तुम अभी गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? नहीं, अभी बात होगी अजरा। जवाब चाहिए मुझे। जैंक, मुझे लगता है शायद तुम अभी होश में नहीं। अजरा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अभी जवाब चाहिए। भाई जरा ये नहीं कह रहे कि वो आपसे शादी नहीं। हाँ ठीक है मेलिस, जवाब ये भी जानता है, लेकिन शायद किसी की बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूँ। शायद हमें अभी चलना चाहिए। आओ चले। ये लो आजमी, चख के देखो, मैंने बनाया है। पसंद आया तुम्हें? बहुत लजीज है। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा आजमी, अब मैं क्या करूं? किस बारे में? अरे वही 5% जो वापस देना है। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो इस मसले के बारे में। सर आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की। इस जुलूम की तो हरगिज मुस्तहिक नहीं थी ना मैं। अब उसे शेयर्स कैसे वापस कर दूं? कितनी बेइज्जती होगी मेरी। लेकिन हमारी तो बात हो गई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसने ये पेशकश मुझे खुद की थी। अब मैं उसे ये शेयर्स कैसे वापस कर दूं? मेरा क्या कसूर है? ऐसे कैसे अपने हाथों से सब कुछ जाने दूं? ये कोई गेम ना हो। ये किसी किस्म का कोई गेम नहीं है सुमरो। तुमने फैसला किया और मैंने जाकर ये बात फरीदा साहिबा को बता दी। अच्छा, तो ये तवक्को फरीदा साहिबा को मुझसे है? क्या बात है? सुनो मेरी जान, फरीदा साहिबा को ये बात बताने से ही उनके ख्यालात बदलेंगे। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है।
और अब मैं जीरो से शुरू नहीं कर सकता, समझ रही हो ना तुम? तुम्हें हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए करना होगा। यानी मुझे कुर्बानी का बकरा बनना होगा। मैं अपनी खुशियों के लिए उस खानदान के खिलाफ खड़े होकर कुर्बानी दे चुका हूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा ताकि हम दोनों खुश रहें, और इससे जो कुछ भी हासिल होगा तुम्हारा ही होगा सुमरो। तुम्हें यह फैसला आज ही करना होगा, या तो कल जाकर वो शेयर्स वापस कर दो, वरना हम दोनों के लिए आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अरे आजमी, कहाँ जा रहे हो? ये तो खत्म करते जाओ। मर्द फरीदी दादी के पास जाएगा। हम दोबारा मिलने चले जाएंगे फरीदे दादी से। मेरी जान, अब तुम थोड़ा सा खेलो, फिर कपड़े बदल कर आराम से सो जाना, ठीक है? आरदा भी होगा ना, और जैंग भी। नहीं मेरी जान, वो हमेशा तो हमारे पास नहीं रह सकते ना। अजरा बैठ को जाओ। जैंग पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने जैंग पर गुस्सा नहीं किया और न ही जैंग से खफा हूँ। जैंग से नाराज नहीं होना चाहिए। मर्द मेरी जान, मेरी बात सुनो। अजरा और जैंग का छोटा सा झगड़ा हुआ है, जैसे कभी कभी हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। मैं तुमसे कहती हूँ कि मर्द खाना खा लो, तुम खाना नहीं खाते, फिर मैं नाराज हो जाती हूँ और फिर तुम गुस्सा हो जाते हो। बिल्कुल उसी तरह से। अजरा और जैंग दोस्ती कर लें। जैंग और अजरा दोस्ती कर लेंगे, फिक्र मत करो। अजरा दुल्हन बनेगी और जैंग दूल्हा। हाँ ठीक है। मेरी जान, चलो अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जैंग साहब, डॉक्टर डेफने, याद है आपको मैंने बताया था कि मैं भी यही रनिंग करती हूँ, तो आप पकड़े गए। नहीं मैं रनिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी कार में आया हूं। आप बैठेंगी? भले ही आप खुद को नहीं थका रहे, लेकिन आपका जहन बहुत मसरूफ है। आप कुछ परेशान से लग रहा है। औरतें भी ना एक जैसी हैं। आपका मतलब तमाम खवातीन? लेकिन आपकी तो मंगनी हो चुकी थी ना, ऐसा कहना मुनासिब नहीं शायद।
क्या आप इनडायरेक्टली मेरी परेशानी की वजह पूछना चाह रही हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर डायरेक्टली पूछ लेती हूँ आपसे। झगड़ा हुआ है? लगता है दोनों ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई संगीन मामला है। मैंने अजरा से कहा कि कल ही हम दोनों बिना किसी इंतजार के शादी कर लेते हैं, पर वो नहीं मानी। क्या आप संजीदा है? हाँ, गैर संजीदा होता तो ये बात कहता। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शादी के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी होती है। अचानक यूं ही फैसला कर लेना मुश्किल होता है। हमें क्या प्लान करना है? आपका मतलब है कि रिवायती खानदानी रस्में, जेवरात की खरीदारी करना और दावतनामे? तकरीब में अगली सफ में कौन कौन बैठेगा या कौन सा रिश्तेदार दरवाजे के सामने खड़ा होगा, ये प्लानिंग ही होती है ना? आप वाकई लड़कियों को नहीं समझते। डॉक्टर डफ ने देखे, जिससे मेरी मंगनी हुई है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन खवातीन हर चीज को पेचीदा कर देती हैं, जबकि मर्द सादगी को तरजीह देते हैं। अगर खवातीन मर्दों के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें तो उन्हें एहसास होगा कि सब कितना आसान हो सकता है। लगता है दोनों खानदान के दरमियान कोई बड़ा तनाज़ुर है, यानी कुछ तो है जिसकी वजह से शादी में इतनी जल्दी कर रहे हैं आप। नहीं, दोनों खानदानों के बीच में कोई मसला नहीं। फैमिली के तस्वुर से ही मैं खुद को दूर कर देना चाहता हूं। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसके शादी वाले दिन उसके अपने और उसकी फैमिली उसके साथ हो। शादी की तमाम तकरीबात, रस्म व रिवाज, रिवायती दावतें उसकी खुशी का पुरमसरत ऐलान होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने मेरी खुशी में हंसी खुशी शरीक हो। लिहाजा जब आप एक शादी रजिस्ट्रार के सामने उस शख्स से शादी करने का फैसला कर लेते हैं तो जाहिर है अजीब लगता है, जैसे किसी वकील के सामने प्रॉपर्टी की लेन देन हो। मैं नहीं जानती कि मैं अपनी बात समझा सकी हूं या नहीं। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। बहरहाल मैं आपकी सोच आप ही पर छोड़ती हूँ। इतने जिद्दी मत बनिए जैंग साहब। ये सब कुछ आपके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। चलती हूँ। शुक्रिया आपका। मजे से खाइए। शुक्रिया बेलकिस। चलो बेटा कुछ खाओ। मेरी खूबसूरत बहन, मैं तुम्हारी प्लेट में डालता हूँ कि तुम्हारी जल्द और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ ये भी है, जानती हो इसका क्या फायदा है? कि याददाश्त को बढ़ाता है। इसीलिए मैं इसमें से तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी याददाश्त तेज हो गई तो तुम्हें बहुत सी उदास यादें याद आ सकती हैं। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उफ, दादी जानी क्या बातें कर रहा है, इसे चुप करवाएं प्लीज। तुम जानती तो हो ये ऐसा ही है। आरदा, जायदा बेटी कैसी है? मैंने सुना जॉब छोड़ दी है, कॉलेज भी बदल दिया है। बात यह है, जैडा की नानी तुर्किया वापस आ गई है। वो बुरसा शिफ्ट हो गई हैं। वो जैदा को अपने साथ रखना चाहती हैं और इसीलिए वो वहां चली गई क्योंकि वो यहाँ बहुत अकेली थी। ये तो उसके लिए अच्छी खबर है कि अब उसकी नानी उसकी देखभाल करेंगी। जी, वो हमेशा फैमिली की मोहब्बत के लिए तरसी है दादी जान। बहुत उदास था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका फैसला भी दुरुस्त है। अब वो पुरसा में अपनी तालीम हासिल करेगी, वहां रहेगी अब। और अब जानती हैं, हम दोनों को एक साथ रहना था और हम दोनों ने मेहनत से तालीम हासिल करके एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला किया है। उम्मीद है इसकी नानी भी हमारी दादी जान की तरह हो। मैं उनसे मिला था, वैसे बहुत प्यारी और अच्छी खातून है, लेकिन हमारी दादी जान से उनका मुकाबला नहीं। मेरे ख्याल में उसके लिए यही बेहतर है।
सुबह बखैर। सुबह खैर बेटी। सुबह खैर अम्मी। मैं चलता हूँ। हम चलते हैं दादी जान। बेटा नाश्ता तो कर लो। पेट भर गया दादी जान। मेलिस, आरदा, बैठ जाओ। तुम्हारी माँ हूं मैं। किस तरह का सुलूक कर रहे हो? हम भी इसके मुस्तहिक नहीं थे। दिन अच्छा गुजरे। सहरा बेटा, जैंक, मुझे खुशी है कि तुम घर वापस आ गए हो। मैं यहाँ आपके लिए नहीं बल्कि अपनी दादी और बहन भाई के लिए आया हूँ। जी सराब साहिबा। मेरे लिए एक बड़ा सूटकेस लेके आओ। ठीक है। बेलकिस क्या बात है? फेरिदे साहिबा, सराब साहिबा ने सूटकेस मंगवाया है, वो पैकिंग कर रही हैं। कहीं जा रही हैं वो शायद। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सहरा, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं जा रही हूँ अम्मी। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। आप सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं किसी को मजीद तकलीफ देना नहीं चाहती। जा रही हूँ ताकि सब सुकून से रहे। क्या मतलब है बेटा? ये तुम्हारा घर है। माफ कीजिएगा अम्मी, घर नहीं बना सकी। मैं तो अच्छी माँ भी नहीं बन सकी और ना ही मैं आपके लायक हूँ। जब मैं अच्छी हुई ही नहीं तो क्यों रुकूं यहाँ? अब जाना होगा मुझे ताकि हर किसी को सुकून मिले। अगर तुम बुज़दिलों की तरह इस तरह भागने को तरजीह देती हो तो कोई ताज्जुब नहीं सहरा। तुम अपने खानदान के लिए कुछ भी नहीं संभाल पाओगी। तुम्हें डटे रहना चाहिए। मैं किसके लिए कोशिश करूं अम्मी? सहरा, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश की। ठीक है, आपने उसे मेरी गलती कहा, लेकिन मैंने अपने बच्चों की फिक्र में सब किया। मैं महसूस नहीं कर रही थी। आप इसे जो भी समझे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं। मैं क्यों रहूं यहाँ? ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सबसे बढ़कर तुम मेरे बेटे की कीमती अमानत हो। मैं अपनी बहू को इस तरह नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जा रही हो। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ जरा। इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ वापस लौटूंगी। बेलकिस, बेलकिस, इसे ले जाओ यहाँ से। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है फरीदे साहिबा। अब तुम अपने आप को जरा संभालो। मैं कॉल करूंगी तुम्हें।
वो मैं सोच रही थी कि अगर हम पूरी ट्रे भरकर ओवन में रखें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं। तुम्हारी हरकत देख रही हूँ, लेकिन शुक्र है कि हम यहाँ तुम्हें देखने के लिए हैं। उफ, क्या हुआ है? खुद को संभालो तुम। दरअसल जैंग से झगड़ा हुआ है मेरा। तुम तो जानती हो कि आजकल वो अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, और उसी परेशानी में उसने कल शादी करने को कह दिया और मैंने गुस्से में उससे मना कर दिया, और इस बात पर हमारा झगड़ा हो गया। तुम ही बताओ फरीदी आंटी के बगैर मैं किस तरह से शादी कर सकती हूँ यार, तुम ही बताओ। बेटी, वो उस वक्त परेशान होगा, तुम्हें उससे फौरन रद्द नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ तुम, यानी पुरसुकून रहो और तुम्हें पता है कि वो ठीक हो जाएगा। और अगर हमेशा तुम इसी तरह आगे से जवाब देती रही ना, तो शादी के बाद तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की मुखालफत करते रहे तो शादी कैसे चलेगी? इधर देखो, मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं। अगर वो नाराज होती है तो मैं खामोश, मैं गुस्सा करता हूँ तो वो चुप हो जाती है। एक जुमला जैसा आप चाहे वो झगड़े को खत्म कर देता है। नसीहत कर रहा हूँ तुम्हें। यार शेफ, उस वक्त मैं भी गुस्से में थी, मुझे भी समझने की कोशिश करे, और क्या कर सकती थी? नामुमकिन। एक ही वक्त में तुम दोनों हर किस गुस्सा नहीं हो सकते। अगर एक को गुस्सा आए तो दूसरे को खुद पीछे हट जाना चाहिए। अब जाओ और उससे माफी मांगो। जाओ, तुम देखना जैसे ही उसका गुस्सा उतरेगा सब सही हो जाएगा। हाँ, फोन कर लेती हूँ उसे। हाँ, नहीं उठा रहा। अच्छा सही है, उठा लेगा। फोन काट दिया उसने। वो जरूर मसरूफ होगा, इंतजार कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो मुझसे नाराज हो गया शायद, इसलिए ऐसा कर रहा है। मुझे जाकर उससे बात करनी होगी, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जैंग, देखो मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलती सरासर मेरी थी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नहीं जैंग, उस वक्त तुम गुस्से में थे, उस वक्त मुझे पुरसुकून रहना चाहिए था, तुमसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी मुझे। नहीं नहीं, मैं गलत था और मैंने तुम्हें हर्ट किया, और मैं इसलिए अब यहाँ आया हूँ तुम्हें सॉरी कहने। माफी मांगने की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। शेफ, इन्हें छुट्टी दे सकते हैं आज? ये काम का वक्त है। मसला हो गया शेफ, हल करना है हमें। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम दोनों जाओ। शुक्रिया आपका। दोनों में कितनी मोहब्बत है ना शेफ, मतलब पता नहीं किस किस्म के आशिक हैं दोनों। क्या अब क्या किया मैंने? यहाँ ये उबल रहा है, देखो इसे। क्या ये मेरा है? मैंने नहीं रखा। लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। तुम गलत थे आसमी, सुमरो नहीं आएगी शायद। बस मैम, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। और कितना इंतजार करेंगे? 10:30 हो चुके, मीटिंग 9:30 पर थी। वो जरूर ट्रैफिक में होगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको कॉल करता हूँ।
उठा नहीं रही, शायद फोन साइलेंट पर होगा। रहने दो आसमी, रहने दो। मैं उसे मैसेज करता हूँ, वो मैसेज देखकर कॉल करेगी या तो मैसेज करेगी। आसमी बस करो, कोई जरूरत नहीं, ये कोशिश बेकार है। फरीदा साहिबा जरूर कोई बात है, अगर उसने ना आना होता तो मुझे जरूर कॉल करती। जरूर कोई बात है, मैं जानता हूँ कुछ हुआ है। जानती हूँ मैं। फरीदा साहिबा, माजरत चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। न जाने क्या हो गया। तो तुमने देखा कि सुमरो ने क्या किया? इस बार तो उसने हद कर दी, नाकाबिले यकीन। नहीं हुलिया, इस पे सुमरो का कोई भी कसूर नहीं है, सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में सब किया। चलो अब तुम खुद को तो इल्जाम मत दो। मैं सुमरो को अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ उसने ये खेल ना खेला हो, और वो कायल करने में तो बहुत माहिर है। उसकी बातों में आकर अगला बंदा अपने आप को गलत समझने लगता है। दुरुस्त, उसने मुझे इस तरह से कायल किया कि जो कुछ मैं कर रही हूँ कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में कुछ और सूझा ही नहीं। अब मेरे बच्चे भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं चली जाऊंगी। पागल मत बनो, कहाँ जाओगी तुम? अगर तुम इस माहौल से तंग आ गई हो तो कुछ दिन हमारे साथ रह लो, इससे तुम रिलैक्स फील करोगी। शुक्रिया हुलिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या मतलब? यानी तुम तन्हा आखिर कहाँ जा सकती हो? शायद अपनी अम्मी के घर। अम्मी के घर? तुम्हारी अम्मी के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे, तुम उन्हें ये कैसे समझाओगी? जो भी हो हुलिया, वो मेरी माँ है, वो मुझे बाहर तो नहीं निकालेंगी ना। बस थोड़ा सा गुस्सा करेंगी तो कोई बात नहीं, सुन लूंगी मैं। सैराब, देखो ये सब बहुत मुश्किल फैसले हैं। यानी इस तरह तुम्हारी अम्मी फरीदे खातून से भी नाराज होंगी। हाँ, तुम दोनों उस दिन के बाद से एक दूसरे से कभी मिली भी हो? नहीं मेरी जान, बहुत अरसा हुआ उनसे बात किए। मेरी आवाज सुनकर जरूर पिघल जाएंगी, यकीन है मुझे। हाँ, पता नहीं। यानी सैराब, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ, वो तुम्हें मुश्किल वक्त देंगी। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं। अरसा तो बहुत हो गया है, पता नहीं शायद वो भी बदल गई हो। खुदा करे कि बेहतरी आई हो। वैसे भी उनसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं। सब बहुत खूबसूरत है। ये कितना हसीन है, ये दिखाइएगा। यार मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ। यार मुझे पागल मत करो, तुम दोबारा चेक करो। 3 दफा चेक कर चुका हूँ, और कितनी बार करूँ मैं? अरे आहिस्ता बोलो, जरीन साहिबा खड़ी है वहां पर। हाँ तो मैं क्या करूँ? बहस मत करो, बस चेक करो दोबारा। ये हार आपके पहनने के बाद बेशकीमती हो जाता है। बहुत जच रहा है आप पर। यकीन करें, हर औरत पर इस तरह ये सजेगा भी नहीं। आपकी खिलती हुई रंगत पर जगमगा उठा ये। जाहिद साहब, आपका ये मीठा लहजा मुझे पूरी दुकान खरीदने पर मजबूर कर देगा। आपकी क्या बात है, कुछ भी खरीदने के लिए आपको कायल नहीं करना पड़ता। आपको जो भी बात आए आप बस उसे खरीद लेती हैं। हाँ, क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में थोड़ा इल्म है। हाँ, लेकिन इस दफा तो कुछ और ही बात है। बिल्कुल, जैसे ये मेरे लिए बना हो।
अगर आप चाहें तो आपके लाए हुए हार से हम इसे बदल सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। शुक्रिया, लाएं, मैं आपकी बहुत मदद कर शुक्रिया देता हूं। आपका। शानदार बहुत चीज है, शानदार है, बहुत ज्यादा। अनमोल कर दिया है आपने इसे। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं कि इसे इस्तेमाल में लाऊं। ये घर पे डब्बे में हमेशा ऐसे ही सजा रहेगा। बच्चों की तरह होते हैं ये जेवरात, इन्हें भी तवज्जो और देखभाल की जरूरत होती है। डर लगता है कि इन पे खरोंच भी ना आए। मैं अपने पहनने के लिए कोई और हार ले सकती हूँ, लेकिन ये नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और देख लें। नहीं नहीं, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जरीन आज कुछ नहीं खरीदेगी और ना ही तुम उसे कुछ बेच सकते हो। ठीक आज है जरीन साहिबा, जैसा आप चाहें। एक सेकंड, इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं अभी आया। ओह, एहसान फरामोश सराब, आज अचानक तुम्हें कैसे अपनी माँ की याद आ गई? हाँ अम्मी, क्या आप एक बार अपनी बेटी की बात सुनेंगी? नहीं, अभी मसरूफ हूँ मैं। हेलो अम्मी, हेलो। फोन रख दिया, मसरूफ होंगी शायद। मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो तुम्हें बहुत मुश्किल वक्त देंगी। जरीन साहिबा, मैं कैसे आपसे कहूँ, वो क्या कोई मसला है अभी? वो बात दरअसल ये है कि बोले। ये हार नकली है। क्या? नकली कैसे हो सकता है? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने अभी खुद इसे चेक करवाया है, अगर आप चाहें तो खुद चलकर देख ले मेरे साथ। जरीन साहिबा, हाँ। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं। जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ। मैं ठीक नहीं हूँ। आप ठीक है ना? पानी भी अजीब लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, अब ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ये मेरे शौहर का तोहफा था, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं भी इतनी बेवकूफ हूँ, समझ जाना चाहिए था। हो सकता है आपके शौहर को भी इल्म ना हो, वरना वो हाँ, ये भी हो सकता है वो कभी जाली जेवरात नहीं खरीदते थे। मेरे मरूम शौहर, हो सकता है उन्हें भी धोखा दिया गया हो। इस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जरीन साहिबा, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। हम आपको जानते हैं, आप कई सालों से हमारी पुरानी ग्राहक हैं। खैर, आज के लिए इतनी शर्मिंदगी काफी है, वापस दे मुझे। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आप मुझे माफ कीजिए। अच्छा दिन गुजरे आपका। कोई बात नहीं, आइए। जरीन साहिबा, आप अपना हार भूल गई। अरे हाँ, मुझे दीजिए, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। बहुत ही शातिर है ये सुनार, जैसा कि मुझे मालूम ही नहीं कि ये नकली है। सारा खेल बिगड़ गया मेरा। फरीदे साहिबा, जानती थी आप आएंगी, आ जाए। मैंने भी सोचा था। मैं चाय लाती हूँ, ये सारी चीजें मैंने अभी अभी बनाई है। इसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई। जानती हूँ मैं। फरीदे साहिबा, वैसे मुझे आपकी साफ कोई पसंद है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो तुम भी बिल्कुल सीधी बात करो और बताओ क्या चाहती हो। ठीक है, आप जानती तो हैं कि हाल ही में मेरे साथ क्या सुलूक हुआ। एक तरफ जैंक ने धमकाया, तो दूसरी तरफ सैराब ने मुझे थप्पड़ मारा, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं
इतना बुरा रवैया किसी सूरत डिजर्व नहीं करती थी। खुदा ना खास्ता मैं दुश्मन तो नहीं थी। तुम्हें अपनी वजाहत देने की जरूरत नहीं, इंसानों को समझने का काफी तजुर्बा है मुझे। सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप मुझे। लेकिन मैं आपको अपनी खैर सगाली दिखाना चाहती हूँ और आपको 5% शेयर्स वापस करना चाहती हूँ। ऐसा करें, आप फौरी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लें। मैं आपको 5% शेयर भी वापस कर दूंगी जो मेरे हैं, और वो 30% शेयर्स भी वापस कर दूंगी जिसकी मैं 90 दिनों से भी कम वक्त में डिपॉजिटरी रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसके बदले में कुछ मांगोगी? जाहिर है, मैं जितने मुश्किल मौली हालात से गुजर रही हूँ उसका अंदाजा है आपको। कैफे के शेयर्स मैंने जानसू के नाम कर दिए और उसने वो बुरहान को दे दिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। सर, आपका किस्सा तो जानती हैं, बहुत मुश्किल हालात में हूँ मैं। मुख्तसरन एक बेवा को किफालत की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, सीधा सीधा बताओ क्या चाहती हो तुम? बस आप जैसा एक रेस्टोरेंट मेरे पास भी हो तो अब यही हुनर तो आता है मुझे। रेस्टोरेंट? तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट चाहिए? हाँ बिल्कुल। फरीदे साहिबा देखें, अच्छी तरह जानती हैं आप, मेरे पास मौजूद 5% में से 100 रेस्टोरेंट्स खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट मांग रही हूँ आपसे। इतना तो कर ही सकती हैं आप। ये किसी तौर मुमकिन नहीं, मैं नहीं दे सकती। जैसे आपकी मर्जी फरीदे साहिबा, क्योंकि मुझे भी सहारे की जरूरत है। सोच लें।